ये देखिए बिल्कुल अज्ञान और अंधविश्वास है। नज़र लगने जैसा कोई फिनोमेना होता ही नहीं। अगर ऐसे लगती होती तो दुनिया में सारे जो अच्छे अच्छे लोग हैं सबको लग ही गई होती, लेकिन उनको तो लगती हुई दिखाई नहीं देती। जिनको लगती है वो हमेशा निरीह कमज़ोर लोग ही होते हैं। आप सोचो, जो स्टार बना बैठा है, सारे लोगों की नज़रें और बुरी नज़रें उनके ऊपर हैं, तो सबसे पहले उनको नज़र लगनी चाहिए। जो इंडस्ट्रियलिस्ट इतना अमीर होके बैठा है, सारे लोगों की नज़रें, और नज़रें ही नहीं बुरी नज़रें भी लगी हुई हैं, और बुरा चाहने वाले भी लोग हैं, लेकिन नहीं होता। वो अपना प्रॉस्परस बने रहते हैं, समृद्ध बने रहते हैं, ठीक बने रहते हैं। ये सब हमारे मन का खेल है, क्योंकि हमको हर चीज़ को इंटरप्रेट करने की समस्या है। जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव हो, हम उसको बस इंटरप्रेट करते हैं, और ये एक टैक्टिक्स है जो समाज में लंबे समय से चली आ रही। हालांकि ये बात इतनी साधारण भी नहीं है जो आप पूछ रहे हैं, सचमुच में महत्वपूर्ण है। एक टैक्टिक्स है समाज में कि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी खुद कभी ना ले, और हमेशा जिम्मेदारी किसी दूसरे के ऊपर थोपता रहे। कुछ बुरा हो तो हमेशा किसी दूसरे की वजह से हुआ। अच्छा, इसका दूसरा पहलू वो तो समाज में कभी दिखाई नहीं देता। आप सोचें, अगर दूसरा है तो पहला भी है, और पहला नहीं है तो दूसरा कोई मतलब नहीं। दूसरा पहलू ये है कि जब कुछ अच्छा हो जाए, जो व्यक्ति या बच्चा या जो भी है ज़्यादा स्वस्थ हो जाए, ज़्यादा सफल हो जाए, तब भी तो कहें कि किसी की नज़र लग गई है अच्छी वाली। लेकिन तब उनकी अपनी वाली होती है, या उसके अपने प्रयास होते हैं, या उसकी अपनी नियति होती है। तब तो कभी नहीं कहते कहाँ गया था मेरा बच्चा, कितना अच्छा हो के लौट आया, किसकी नज़र लग गई इसको अच्छी वाली। लेकिन बुरी वाली तो लग जाती है, तो समाज में क्या बुरी वाली ही होती है, अच्छी वाली नहीं होती। अब यहाँ पर एक सेल्फिशनेस है। ये एक समाज के जो वीविंग है उसमें पड़े हुए देखिए उनके लक्षण। सेल्फिशनेस है, और एक सटल वायलेंस है, और एक रॉन्ग ट्रेनिंग है, गलत प्रशिक्षण है बच्चों के लिए, परिवार के लिए भी, कि हम अपने सिवा मानते हैं कि पूरा समाज दुश्मन। हम अपने सिवा मानते हैं कि अगर मान लीजिए हम आपका बच्चा है, तो जिसका भी बच्चा है, तो वो व्यक्ति सोचता है कि मेरे सिवा पूरा समाज उसका दुश्मन है, जहाँ भी वो जाएगा उसके लिए वो बुरा ही चाहेगा। ये विचार मल्टीप्लाई होगा, और इस विचार की एक एनर्जी पैदा होगी, और ये विचार समाज में एक क्रिटिकल मास ऑफ वायलेंस पैदा करेगा, डिसबिलीफ का। उस डिसबिलीफ के कारण जो हम लोगों में करते हैं, बहुत सारे नुकसान होंगे और मिसहैपनिंग्स होंगी। लेकिन ऐसा विचार रखने वाला व्यक्ति कभी अपने को वहाँ पर नहीं रखेगा कि मैं भी जिम्मेदार हूँ उस गलती के लिए। वो तो सोचेगा कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे थे, हम तो बहुत अच्छे थे, लोग ही बुरे थे, लोग बुरे ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो सोशल जो वीविंग है, सामाजिक बुनावट है, उसमें जिम्मेदारी का अभाव, लोगों पर भरोसे का अभाव, और बड़े तल पर एक अच्छाई है उसमें भरोसे का अभाव, इन सब बातों को पैदा करता है। अगर दोनों चीज़ें चलती होती तो मैं कहता कि हाँ ठीक है, लेकिन हम एक ही चीज़ चला रहे हैं, बुरी वाली, अच्छी वाली कभी नहीं चला रहे। और अगर माँ बाप ऐसे जीने लग जाएं कि वो माने कि लोग अच्छे हैं, मैं ही अच्छा नहीं हूँ, लोग अच्छे हैं, तो वो एक ऐसी तरंग पैदा करेंगे, ऐसा विचार जो मल्टीप्लाई होकर और अच्छा बनाएगा, और लोगों के जीवन में बहुत सारी अच्छी हैपनिंग्स आएंगी। बीमारियां, दुर्घटनाएं तो होती ही रहती हैं, उनका कोई तुकतान और गणित नहीं है। क्या कोई गणित है, क्या कोई तुकतान है? हर घर में, हर व्यक्ति के साथ कोई बीमारी, कोई दुर्घटना, कोई, क्या हम यही कहेंगे कि इसमें सब किसी दूसरे व्यक्ति का ही योगदान है? किसी का कोई योगदान नहीं। या तो ये एक
हमारे जीवन के हमारे कर्मों की हैपनिंग की व्यवस्था है, या एक अस्तित्वगत घटना है। लेकिन कोई किसी के लिए ऐसे कुछ नहीं कर सकता, ऐसा होता ही नहीं।